2025 चार धामों से अंतिम चेतावनी। कलयुग का अंतिम सूर्यास्त। जुलाई 2025 का आरंभ जैसे ही होगा, पूरी पृथ्वी पर एक विचित्र ऊर्जा फैलेगी। विज्ञान, तकनीक, राजनीति सब मौन हो जाएंगे, मगर भारत के चार पवित्र धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम अचानक किसी रहस्यमय योजना के तहत सक्रिय हो उठेंगे। ये घटनाएं सामान्य नहीं होंगी, ये होंगी कलयुग के अंत की अंतिम चेतावनियां। केदारनाथ शिव का मौन टूटेगा। 3 दिन लगातार मंदिर की घंटियां अपने आप बजती रहेंगी, बिना किसी मानव के। आकस्मिक हिमपात के बीच मंदिर की छत पर बर्फ से बनी त्रिनेत्र की आकृति उभर आएगी। एक रात तपस्वियों को ध्यान में एक ही वाक्य सुनाई देगा, अब शिव ध्यान में नहीं, जागरण में है। जो चेतना से नहीं जागा, उसका सर्वनाश तय है। बर्फ की चट्टानों के भीतर 1000 साल पुराना शिवलिंग प्रकट होगा, जिस पर एक श्लोक उकेरा होगा, यदा नादो न च लापा तदा मृत्यु न च जीवन, शिवस्य क्रोधो नाशाय भवत्येव युगांतकः। बद्रीनाथ विष्णु का मौन उद्घोष। अगस्त में मंदिर के भीतर स्वयंभू दीपक की लो अचानक उल्टी जलने लगेगी। पुजारियों को गर्भगृह में श्री हरि की मूर्ति की आंखों से नीले आंसू टपकते दिखेंगे। 7 रात्रियों तक मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ सकेगा। फिर 8वीं रात्रि एक स्वर्ण पक्षी गरुड़ आकाश से मंदिर की छत पर बैठेगा। उसके आगमन के साथ ही हवा में उभरेगा एक दिव्य वाक्य। जब विष्णु मौन हो और गरुड़ थमे, तब समझो समय थमने वाला है। द्वारका श्री कृष्ण का खोया हुआ चक्र सितंबर माह में समुद्र की लहरों से अचानक शहर की सीमा के चारों ओर एक सर्पाकार चक्र खींच जाएगा, जो केवल आकाश से दिखाई देगा। एक युवा शोधकर्ता, समुद्र विज्ञान का छात्र, समुद्र के नीचे खोज में एक विशाल धातु चक्र पाएगा, सुदर्शन चक्र। लेकिन वह टूटा हुआ। उसको रात में एक स्वप्न दृश्य अनुभव होगा। कृष्ण कहेंगे, मेरा चक्र अब कर्म के भार से टूटा है। मनुष्य ने धर्म को हथियार बना लिया है। अब ज्ञान ही अस्त्र होगा। अंतिम युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक होगा। रामेश्वरम अग्नि की विभाजन रेखा। अक्टूबर माह में रात को समुद्र की लहरें 2 भागों में बंट जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। रेत पर एक ज्वालामुखी रेखा जलती हुई दिखाई देगी और उसके किनारे उभरे हुए ये शब्द, धर्म जब केवल व्रतों तक सीमित हो तो राम अग्नि बन जाते हैं। राम अग्नि परीक्षा नहीं लेंगे, बल्कि अग्नि सहार करेंगे। साधक महावीर नाथ की घोषणा। अब कलयुग का दर्प जलाया जाएगा। राम अब शांत नहीं हैं, वह जागे हैं और दिशा तय कर चुके हैं। मानसरोवर की पुकार। 5वां धाम। चारों धामों के इन अलौकिक संकेतों का मार्ग एक ही दिशा में इंगित करेगा। मानसरोवर कैलाश पर्वत के समीप। वहाँ एक दिव्य तपस्वी नीलकंठ 33 वर्षों से मौन ध्यान में लीन है। जैसे ही रामेश्वरम में अग्नि रेखा उभरेगी, नीलकंठ नेत्र खोलेगा। हिमालय की चोटियों में घनघोर गर्जना होगी। केदारनाथ से वायु, बद्रीनाथ से प्रकाश, द्वारका से जल और रामेश्वरम से अग्नि, ये चारों तत्व मानसरोवर के केंद्र में एकत्रित होंगे। और तब नीलकंठ बोलेगा, अब न धर्म बचा न अधर्म, अब केवल चेतना बचेगी। जो जाग जाएगा वही अगले युग का साक्षी बनेगा। शेष सब विलीन होंगे। युगांत की अग्नि निगल जाएगी। सूर्य का ठहर जाना। 2025 की अंतिम अमावस्या को समूचे भारत में सूरज दिन भर नहीं निकलेगा। चारों धामों की घंटियां एक साथ बजने लगेंगी, बिना किसी मानव के, और लोग देखेंगे सूर्य का आकार मंद पड़ चुका होगा, जैसे समय स्वयं रुक गया हो।
तभी आकाशवाणी होगी। नवयुग वहीं जन्मेगा जहां चेतना थमे नहीं। जो स्वयं में शिव, विष्णु, राम और कृष्ण को खोज ले वही बचेगा। बाकी केवल इतिहास होंगे जो दोहराया नहीं जाएगा। 2025 की यह चेतावनी केवल भारत के लिए नहीं, ये संपूर्ण मानव के लिए है। चारों धामों ने 4 चेतावनियां दी और एक अवसर भी प्रदान किया। केदारनाथ जागने के लिए समय की सीमाएं टूट रही है। बद्रीनाथ ने ध्यान ही अस्त्र बताया, द्वारका ज्ञान ही युग बताया और रामेश्वरम में प्रेम ही अग्नि बताया। अब निर्णय मानव का है, चैते या कलयुग की अग्नि के साथ जल के भस्म होए।